मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाषा और बोलियाँ। ये आपके लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था साहित्य, ये उससे मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए इसके तुरंत पश्चात मैं आपको करवा रहा हूँ भाषा और बोलियाँ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले भाषा बोलने प्राचीन भारत में जो भाषा बोलने जाने वाली थी वो है संस्कृत। संस्कृत थी जो सबसे पहले भारत में प्राचीन भाषा थी। क्या थी? प्राचीन भाषा। फिर इसके बाद में जब मध्यकाल में धीरे धीरे समय निकलता गया, मध्यकालीन में भारत में जब मुगलों का राज हुआ तब फारसी भाषा बोली जाने लगी। कौन सी? फारसी, मुगलों की भाषा फारसी। ठीक है। ये मध्यकालीन भारत में बोली जाने वाली थी। मध्यकालीन भारत था। मुगलों की भाषा फारसी। फिर इसके बाद में आए अंग्रेज, तो इसे बोलते हैं उत्तर मध्यकाल। क्या बोलते हैं? उत्तर मध्यकाल। तो अंग्रेज आए थे तो यहाँ पे फिर वो एक भाषा कई कई जगह पे अंग्रेजी बोलने जाने लगी। ठीक है। फिर आता है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो अभी आधुनिक भारत है में बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। धीरे धीरे अब हिंदी भाषा बोली जाने लगी। ठीक है। वैसे कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। दक्षिणी भारत में जाओ तो वहाँ पे कहीं पे भी हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। हिंदी भाषा एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हाँ, प्यार से हम उसे बोल सकते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसे पूरा का पूरा राष्ट्र बोलता है। इसमें मुश्किल से आपके 10-12 राज्यों में ये भाषा हिंदी बोली जाती है, तो ये इसलिए राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब संविधान अनुच्छेद 343 में, संविधान के अंदर लिखा हुआ है अनुच्छेद में 343 में क्या लिखा हुआ है कि भारत की राज्य भाषा हिंदी और लिपि होगी देवनागरी लिपि होगी। भारत की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी राज्य की। ठीक है। और इसका दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को कब मिला था इसका दर्जा राजभाषा का? 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है। और राजस्थानी भाषा नहीं, इसका विवरण मतलब 17वां भाग, इसका विवरण है जो 17वां भाग है, उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का अनुच्छेद है। उसमें भाषा की अनुसूची, जो भाषा की अनुसूची होती है 8वीं अनुसूची में इसका ब्यौरा दे रखा है।
उसमें 22 भाषा है। कितनी? 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि इसमें 22 भाषा है और शुरुआत में ये 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? शुरुआत में ये 14 भाषा थी, लेकिन अब ये 22 भाषा हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इन 22 भाषा में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। ये हमारे राजस्थानियों के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 22 भाषा हैं राज्य की, उसमें राजस्थानी भाषा जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में और सर्वाधिक मात्रा में बोले जाने वाली भाषा है राजस्थानी, उसे दर्जा नहीं दिया गया है राज्य भाषा का। देख लो, 200 एमएलए निकाले हैं, सारे के सारे बैठे हैं, लेकिन 1 या 2 को छोड़ के कोई इस राजस्थानी भाषा के लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। कितने शर्म की बात है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ठीक है, अब देखिए राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। ठीक है, फिर इसके बाद भाषा की अनुसूची 8वीं में 22 भाषाएं हैं, जो शुरुआत में 14 भाषा थी और अब प्रेजेंट टाइम में 22 भाषा हो चुकी हैं, और भाषा में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। इन सभी भाषाओं में 22 भाषा में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है राजस्थानियों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया अभी तक। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन ने किया था। इसमें राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान की भाषा है शुद्ध मारवाड़ी। क्या है? शुद्ध मारवाड़ी। ये देखिए, कोई भी डायग्राम बना, मतलब कोई भी टॉपिक करते समय डायग्राम के अगर से माध्यम से करोगे तो सबसे अच्छा आपको याद करने का तरीका रहेगा। कोई भी टॉपिक डायग्राम्स के माध्यम से किया करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब देखिए कि राजस्थान में मतलब 2 तरीके की भाषा बोली जाती है। एक तो यहाँ पे बोली जाती है, बड़ा क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान बोल सकते हैं आप, पश्चिमी राजस्थान। यहाँ भाषा बोली जाने वाली है डिंगल। क्या नाम है? डिंगल भाषा बोली जाती है जोधपुर क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसी के जस्ट विपरीत में बोली जाने वाली है पिंगल।
ये है जो पूर्वी राजस्थान में है। पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए एक यहां पे बोली जाती है मारवाड़ी। जोधपुर, शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है और ये मारवाड़ी भाषा बहुत ही मीठी भाषा होती है। इसमें भी कई भाग किए गए हैं। डिंगल है जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है और पिंगल है जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। डिंगल भाषा जो है उत्तरी मारवाड़ी बोल सकते हैं। डिंगल भाषा को उत्तरी मारवाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तरी मारवाड़ी इसे बोल सकते हैं और ये चारणों की भाषा है। क्या? डिंगल भाषा है जो चारणों की भाषा है। और एक और बात, ये एक साहित्यिक भाषा भी है। इसमें साहित्य लिखे जाते हैं। साहित्यिक भाषा। ठीक है, अगर डिंगल भाषा और पिंगल भाषा मैं आपके सामने अगर बोल दूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझिए? नहीं समझे? बताता हूं उदाहरण। महाराणा प्रताप ने जब एक अकबर को पत्र लिखा था, उसमें जब पृथ्वीराज राठौड़ को पता चला कि महाराणा प्रताप थोड़े असमंजस्य की स्थिति में है, तो उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को एक अपना मोटिवेशन जागरूक करने के लिए या महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगाने के लिए उन्होंने एक पत्र में एक दोहा लिखा था डिंगल भाषा में कि का पटकू मूचा पान का पटकू निस्तन गर्द लिख दियो दोनों मायने एक गाल। क्या बोला? का पटकू मूचा फन का पटकू निस्तन गर्द लिख दीजियो दोनों मायने एक गल। पता चला कुछ? इसमें लिखा है कि मूछें ऊपर रखूं या नीचे, मतलब आपका स्वाभिमान आपका जाग चुका है या नहीं। फिर महाराणा प्रताप ने वापस पृथ्वीराज राठौड़ को पत्र लिखा, उसी डिंगल भाषा में लिखा कि तुर्क कहासी मूर्ख पतो इन तंसु एक लिंग उग जिगासा उग जियासी उग जिया प्राची विच पतंग। क्या बोला? तुर्क कहासी मुख पतो इन तंसु एक लिंग उगे जियासी उगसी प्राची विच पतंग। मतलब मैं पहले भी महाराणा प्रताप बोलते हैं, मैं पहले भी अकबर को तुर्क बोलता था और अब भी मैं अकबर को तुर्क बोलूँगा। ठीक है, इसमें कहा कि वो भले ही अकबर कितना ही कर ले, सूरज जिधर से उगता है उधर से ही उगेगा। जिधर से सूरज उगता है उधर से ही उगेगा। अकबर से कुछ होने वाला नहीं है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऐसा महाराणा प्रताप ने उस पत्र में लिखा था। ठीक है, फिर इसलिए उसी पृथ्वीराज राठौड़ को मतलब उसी पृथ्वीराज राठौड़ को मतलब डिंगल का हॉरेस की उपाधि दी थी। किसने दी थी? इसने, देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हॉरेस यानी डिंगल भाषा में निपुण था। डिंगल का हॉरेस की उपाधि दी थी। क्यों दी थी?
क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, पूरा का पूरा डिंगल भाषा में था। वैली कृष्ण रुक्मणी, क्या ग्रंथ था? वैली किशन रुक्मणी, ये पूरा का पूरा डिंगल भाषा में है, इसका रूपांतर किया गया है, जो इन्होंने मतलब गागरोन दुर्ग में बैठकर ये लिखा था। ठीक है, इस प्रकार ये डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान, पिंगल भाषा है जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अब मैंने आपको ये बता दिया है। ये आपका वीडियो नंबर पार्ट फर्स्ट हुआ है। सेकंड वीडियो में कल नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट करवाऊंगा।